नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो सभी लोगों के लिए है जो कि स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, और ख़ास करके उन लोगों के लिए तो ज़रूर है जो लोग कि यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि कई हज़ार चैनल्स आ चुके हैं और उनमें से कई लोग जो है डेली वीडियोस डालते रहेंगे कि कल बाज़ार ऊपर जाएगा, ये वाला शेयर ऊपर जाएगा, ये शेयर खरीद लो, वो शेयर खरीद लो, फलाना ढिमका, या इस टाइप के पचासों स्कैम चल रहे हैं, या आपने देखा होगा कि कई ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं लोग। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आपको इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है। अब एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसको हम एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से और आने वाली सीरीज़ में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप खुद स्वयं अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, और स्टॉक मार्केट के बारे में आप एआई की सहायता लेकर के किस प्रकार से सीख सकते हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत काम की चीज़ है। और आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि ये चीज़ें कोई नहीं सिखाता है, तो मेरे चैनल पे आपको ये सब सीखने को मिल रहा है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। हाँ, अब एक डिस्क्लेमर भी है, और वो ये है कि जब आप हम अभी मैं यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके कैसे रिपोर्ट्स निकाली जाती है वो दिखाऊंगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहले अगर हम बात करें तो जिसके अंदर आता है चैट जीपीटी की बात करते हैं। चैट जीपीटी है, डीप सीक है, ग्रॉक है, गूगल का जेमिनाई है, और भी कई सारे मॉडल्स हैं। तो सबसे पहली बात जानिएगा कि ये मॉडल्स जब भी आपको कोई जानकारी देंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो 100% सही हो, या इन्होंने कोई एनालिसिस किया तो ज़रूरी नहीं है वो 100% सही हो। तो लेकिन ये एक सीखने के लिए ज़रूर आपके काम आता है। तो अगर आपको कोई एनालिसिस करना है तो आप चैट जीपीटी में करिए, उसके बाद उसी एनालिसिस को आप गूगल के जेमिनाई में करिए, ग्रॉक में करिए, और भी कई सारे मॉडल्स हैं। आप चाहे तो अपने सिस्टम पे भी जो है एआई को डाउनलोड कर सकते हैं एलएम स्टूडियो के माध्यम से, और एआई मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात कि इन्हीं के द्वारा इन्वेस्टमेंट का डिसीजंस बिल्कुल ना ले, ये सीखने के लिए है। सीखने के लिए देखिए कैसे क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक और चीज़ है, अभी जो ऐसे कि आज अगर हम बात करें 31 मार्च 2025 है, इस समय रात के करीब 1:42 हो रहे हैं और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी नई गाइडलाइंस आई थी कि आप जो है पिछले 3 महीने के कोई भी डेटा को लेकर के आप कोई भी वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो अच्छी बात भी है, इसलिए हम इस समय जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो डेटा यूज़ करेंगे वो 6-8 महीने पुराना डेटा होगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, जब आप अपने लिए खुद के लिए यूज़ कर रहे हो और कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं तो फिर आप डेफिनेटली अपने खुद के लिए तो आप लेटेस्ट डेटा यूज़ कीजिएगा। अब यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे ये जो ऑप्शन चेन खुली हुई है, ये एनएससी इंडिया की वेबसाइट है, वहाँ से हमने ऑप्शन चेन खोल रखी है। मेरे माउस के कर्सर के यहाँ एक डाउनलोड का बटन आता है, तो इसको आप यहाँ पर डाउनलोड क्लिक करके आप इस ऑप्शन चेन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे निफ्टी है, आपने निफ्टी को डाउनलोड करना है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन खुल जाएगी, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पुराने डेटा पर चलते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ आपके सामने एक पुराना डेटा खुला हुआ है। ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन का डेटा है। अगर आप देखें यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ ऑप्शन चेन ईडी बैंक निफ्टी 6 नवंबर 2024, यानी ये जो डेटा है ये 6 नवंबर 2024 की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। 6 नवंबर को वेडनेसडे था, तो उसका डेटा है। अब ये डेटा किस तारीख का, तो ये मैंने 31 अक्टूबर को मैंने ये डेटा जो है वो डाउनलोड किया था। 31 अक्टूबर को जब बैंक निफ्टी क्लोज हो गया था, मार्केट क्लोज हो गया था, तो रात में ये मैंने ऑप्शन चेन वहाँ से डाउनलोड की थी, तो ये उसका डेटा है। तो 31 तारीख को अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी की ये पोजीशन थी। अब अगर हम देखें 31 तारीख को बैंक निफ्टी कहाँ पे बंद हुआ था, तो ये बैंक निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 31 तारीख को बैंक निफ्टी जो है वो 51,475.35 पे आकर के बंद हुआ था। तो यहाँ पे अगर आप देखें डेटा तो ये उसी हिसाब से है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर स्ट्राइक प्राइस है, ये वाला जो कॉलम है स्ट्राइक प्राइस का कॉलम है, और आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। तो 51,000 हमने देखा कि
75 पे आकर के बैंक निफ्टी क्लोज हुआ था। अब इसको कैसे हम यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अब हम जाएंगे और अब हम यहाँ पर चैट जीपीटी को हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। अच्छा, अब चैट जीपीटी के अंदर जब आप लोग लॉगिन करेंगे तो आपको एक दो बातों का खास ध्यान रखना है, और वो ये है कि आपको जब भी आप चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे तो आपको उसके अंदर लॉगिन करना है। अगर आपने चैट जीपीटी खोला तो फिर आपने टेम्परेरी मोड में खोला तो यहाँ पे अगर प्लस का साइन, ये देखिए ये जहाँ लिखा हुआ है अपलोड फाइल्स एंड मोर, तो ये लिखा हुआ आना चाहिए, तभी आता है जब आप चैट जीपीटी के अंदर लॉगिन कर लेते हैं। क्योंकि अब हम यहाँ पर जो हमारी जो फाइल थी, जो भी आपने देखी, हम इस फाइल को चैट जीपीटी के अंदर अपलोड करेंगे और फिर हम चैट जीपीटी से पूछेंगे कि भाई आप ज़रा हमारे को इसके ऊपर एनालिसिस करके बताओ कि बाज़ार में क्या पोजीशंस बन रही है कॉल और पुट के अंदर, और किस लेवल पे क्या पोजीशंस बन रही है। हम उसको ये बताएंगे कि ये डेटा बैंक निफ्टी का डेटा है, किस तारीख का डेटा है, एक्सपायरी कब की है, तो किस प्रकार से हम ये सब लिखेंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरी उस फाइल को अपलोड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने इस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अब हम चैट जीपीटी को अब हम प्रॉम्प्ट देंगे। तो यहाँ आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको हिंदी में लिखने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के लिए ही हिंदी में लिखा हुआ है, पढ़ के भी बता देता हूँ। इसमें लिखा है यह डेटा बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा है। इस डेटा को 31 अक्टूबर 2024 को, हाँ ये सही कर देता हूँ मैंने लिखा इस डेटा को 31 अक्टूबर 2024 की शाम को बाजार बंद होने के बाद डाउनलोड किया था। ये ऑप्शन चेन 6 नवंबर 2024 की एक्सपायरी के लिए है। 31 अक्टूबर 2024 को बैंक निफ्टी 51,475 पर आकर के बंद हुआ था। इसे देखकर बताइए कि कॉल और पुट के ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से हम क्या पता लगा सकते हैं और अगले दिन बैंक निफ्टी की दिशा किस ओर रह सकती है। तो अब हम ये चैट जीपीटी को देते हैं और देखते हैं कि क्या चैट जीपीटी इसमें से हमें क्या डेटा पता करके बताता है। तो ये फिर से कह रहा हूँ, हम कोई एग्जैक्टली मान के नहीं चलेंगे कि एआई हमें बिल्कुल सही ही बताएगा, लेकिन यकीनन ये जानिए कि 36,000 जो यूट्यूब पे लोग वीडियोस बैठ के बना रहे हैं और कुछ भी फर्जी डाल रहे हैं, कम से कम उनसे तो बेटर ही बताएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिए। और मैं आपको हम इसी सीरीज़ में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है, स्टॉक्स की एनालिसिस करनी है, तो हम चैट जीपीटी के द्वारा कैसे करेंगे। तो आप कैसे करेंगे, मैं तो नहीं, क्योंकि ये चीज़ें तो है, आप किस प्रकार से इसकी मदद लेकर के आप क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, तो हम इस बारे में बात करेंगे। तो अब चलिए, लेकिन एक चीज़ बड़ा फिर से कह रहा हूँ, दिस इज़ ए डेंजरस थिंग। अगर इसमें फिर से अभी हम क्लिक करने आ रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखिएगा, ज़रूरी नहीं है ये 100% एक्यूरेट हो। तो अब मैं इसको भेज रहे हैं और अब ये आपके सामने ही ये हिंदी में इसने उत्तर देना शुरू कर दिया, लाइव चल रहा है, आप देखिएगा। अब ये क्या कह रहा है, मैं आपके द्वारा प्रदान किए गए ऑप्शन चेन का डेटा का विश्लेषण कर सकता हूँ, ये पता लगाने की कोशिश कर सकता हूँ कॉल और पुट के ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट वगैरह के बारे में बता रहे क्या संभावित दिशा हो सकती है। ठीक है, अब देखिए इसने हमें क्या बताया, इसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं। इसने अभी बोला सबसे ज़्यादा कॉल का ओपन इंटरेस्ट। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो हमने डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो डेटा है हमारा, इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो डेटा हमारा था और 51,475 पे आकर के जो है बैंक निफ्टी बंद हुआ था। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे इस समय कर देता हूँ और ताकि आप लोगों को ढंग से दिखे। तो ये ऑप्शन चेन का हमारा डेटा था और इसको इसने अभी बताया कि भाई एक सिलसिलेवार किया। हालांकि अभी इसने 51,400 के पास के लेवल का कुछ नहीं बताया है। ये हमें क्या कह रहा है चैट जीपीटी यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि इसने यहाँ पे जो एनालिसिस किया उसके मुताबिक उसने बोला कि सबसे ज़्यादा कॉल का ओपन इंटरेस्ट 53,000 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो जरा हम चेक करते कि क्या ये वाकई में ऐसा है। 51,400 की अगर हम बात करें तो यहाँ से तो 1,500 पॉइंट दूर है, और 53,000 के अगर हम लेवल पे देखें तो वाकई में बात सही है। आप देखिएगा ऊपर देखें, ये देखिए ये जो है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है कॉल का
तो ये कॉल साइड को अगर हम देखें तो वाकई में 53,000 के लेवल पे जो है 71,000 सबसे ज़्यादा कॉल का ओपन इंटरेस्ट 53,000 के लेवल पे, जो कि इसने सही एनालिसिस किया है। सबसे ज़्यादा पुट का ओपन इंटरेस्ट ये कह रहा है 52,000 के स्ट्राइक प्राइस पे है। अब 52,000 का स्ट्राइक प्राइस और ये 51,400 पे बंद हुई है, तो क्या ये सही है? हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम स्ट्राइक प्राइस पे, और 52,000 का ये कह रहा है कि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 52,000 पे 53,289। लेकिन अब अगर हम बात करें तो ये जो डेटा है, ये डेटा है हमारा 51,400 पे उस दिन बैंक निफ्टी बंद हुआ था। अगर हम देखें 31 अक्टूबर 2024 का ही डेटा है और 51,475 पे बंद हुआ। लेकिन यहाँ ज़रा थोड़ा सा एक देखने वाली बात यह है कि भाई इतनी ज़्यादा दूर जो है 52,000 के लेवल पे कैसे पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ सकता है। अच्छा ठीक है, क्योंकि दरअसल मैंने अभी जो है डेटा निकाला था, तो ये 52,000 पे जो इतना पुट का ओपन इंटरेस्ट है वो ठीक है, क्योंकि ये जो है थर्सडे को जब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हुई थी उसके बाद का डेटा है, ये 31 अक्टूबर का है। दूसरा ये है कि अगर हम देख रहा हूँ मैं अभी दूसरे सिस्टम पे 29 अक्टूबर को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी 52,320 पे था। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ठीक है 52,000 के लेवल पे डेफिनेटली जो है। उसके बाद जो है ये गिरा 30 अक्टूबर को 51,807 के लेवल पे आया और 31 अक्टूबर को ये 51,475 पे गया। तो ठीक है, ये जो इसने एनालिसिस किया है परफेक्ट अभी तक करेक्ट है। उसके बाद इसने बोला सबसे ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है कॉल का, जो 52,000 के स्ट्राइक प्राइस पे नए अनुबंध जुड़े हैं, जो ये बता रहा है कि इस स्तर पर रेजिस्टेंस बन सकता है। तो अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि भाई 52,000 के लेवल पे यहाँ पे अगर आप देखें स्ट्राइक प्राइस पे हम आ जाते हैं। ये हमारा यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस है, ये वाला कॉलम स्ट्राइक प्राइस का है। तो ये यहाँ पे हमको बता रहा है कि 52,000 के लेवल पे जो है नए का कॉल के अनुबंध जुड़े हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 52,000 का लेवल ये है। तो ये वाकई में अगर आप देखें तो 51,000 कॉल के लेवल्स, कॉल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे उस दिन बैंक निफ्टी के यहाँ पे जुड़े थे। यानी कह रहे हैं कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि पुट के भी जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी 52,000 पे, यानी ये भी एक सपोर्ट लेवल है। अब अगले दिन के लिए बैंक निफ्टी की संभावित दिशा जो है वो इसने क्या बोला है, इसने बोला बैंक निफ्टी का मौजूदा क्लोजिंग प्राइस ये है जो कि 52,000 के सबसे वाले पुट के ओपन इंटरेस्ट वाले स्तर के करीब है। वो ये कह रहे हैं कि 52,000 जो है एक इम्पॉर्टेंट स्तर बन जाता है। उसके बाद इसने बोला कि अगर बैंक निफ्टी 52,000 के ऊपर टिकता है तो तेज़ी से बुलिश मूव संभव है और 53,000 की ओर बढ़ सकता है। अगर ये 52,000 से नीचे गिरता है तो गिरावट हो सकती है। अब हम इसको और ज़्यादा पूछते हैं कि भाई आप ये देखें कि 51,475 पे जब ये आकर के बंद हुआ तो अगले दिन के लिए हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगले दिन ये किस रेंज में रह सकता है। तो अब हम इसको ये पूछते हैं। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, अगले दिन के लिए इसकी ट्रेडिंग रेंज क्या हो सकती है। जरा 51,500 के आसपास का डेटा देखें, क्योंकि भाई 51,475 पे आके बंद हुआ था। अब हम ये दे रहे हैं, इसको देखते हैं क्या ये इसका जवाब है। तो आपके सामने लाइव लग रहा है, देखिए इतना थोड़ा सा समय भी लगता है, एनालाइज कर रहा है। और ये जितना मतलब अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने लिखा है इसने 51,500 के स्तर पर डेटा, कॉल का ओपन इंटरेस्ट 17,902, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इसने बताया इतने नहीं जुड़े हैं। पुट ओपन इंटरेस्ट में इसमें सपोर्ट आया हुआ है, संभावित ट्रेडिंग रेंज यहाँ पर ये कह रहा है कि लोअर सपोर्ट 51,500 है, अपर रेजिस्टेंस 52,000 का। इसने बोला कि ये स्तर भी बहुत मजबूत सपोर्ट बन जाता है। उसने बोला कि अगर 51,500 टूटता है, हालांकि 51,400
75 पे आके बंद हुआ था, तो अगला सपोर्ट 51,000 के आसपास हो सकता है। और ये कह रहे हैं कि अगर 52,000 को पार होता है तो 52,500 से 53,000 तक तेजी संभव है। अगले दिन की संभावित रेंज इसने बोली हुई 51,500 से 52,200 तक की हो सकती है। अब हम आ जाते हैं अगले दिन की रेंज, देखते हैं एक्चुअल में क्या थी। ये देखिए अगले दिन की रेंज, 1 नवंबर की ट्रेडिंग रेंज, बड़े ध्यान से देखिएगा। ओपन कितने पे हुआ? 51,550। ये देखिए, ये यहाँ पे ये ओपन है, हाई है, लो है, क्लोज है, ठीक है। अब हम इसी को देख रहे हैं। अगले दिन ओपन हुआ 51,550 पे, हाई गया 51,825 तक, लो गया 51,460 तक, और क्लोज हुआ 51,653 पे। और अगर हम देखें 6 नवंबर को ये कहाँ पे क्लोज हुआ है? 52,317 पे, ठीक है। अब मेरे पास 1 नवंबर का डेटा नहीं है, इस समय मैं नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन जो एक मोटा मोटा एक प्रेडिक्शन किया था कि एक तेजी संभव है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत ये ठीक बैठ भी रहा है। आपको तो इसको डेली आपको इसको डेटा निकाल करके आप उसको देना पड़ेगा। तो ये एक तरीका हो सकता है कि आप इसको सीखें, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको एनालिसिस करके बताया, तो अब आप चाहें तो इसको निफ्टी के इसमें मैंने हिंदी में लिखा, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो है देखने वाले हैं वो लोग हिंदी में हैं, तो मैंने हिंदी में लिखा। आप लोग इंग्लिश में भी चाहे तो इंग्लिश में लिख करके उसका डिटेल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं इसको यहाँ पे बोलता हूँ कि अब आपके ही इसके लिए कि भाई क्या तुम मुझे एक ग्राफ बना के दे सकते हो क्या कॉल और पुट के ओपन इंटरेस्ट का? तो यहाँ देखिए मैंने लिखा क्या आप एक ग्राफ बना सकते हैं कॉल और पुट के ओपन इंटरेस्ट का 51,500 के आसपास का। देखते हैं क्या वो बना रहा है, नहीं है, वो एनालिसिस कर रहा है यहाँ पे चैट जीपीटी। तो अब हम इसको देख रहे हैं, आपके सामने जो है लाइव चल रहा है, उसने हमें ये ग्राफ बना के दिया। एक्चुअली क्या है, देखिए ये थोड़ा सा इसको हमको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये इसने अपने हिसाब से जो है कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट का हमको ग्राफ बना के दिया हुआ है, ठीक है, ये बता भी रहा है। तो ये थोड़ा सा ग्राफ को अगर हम यहाँ पे बड़ा कर सके तो ये इसने डेटा जो है थोड़ा सा इस प्रकार से आ रहा है। खैर आप अगर इसको बोलें कि भाई इसको मेरे को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करके भी दे सकता है। मैं इसको बोलता हूँ बार चार्ट बनाने के लिए, बार चार्ट में कॉल और पुट अलग से बताएं, ठीक है। तो इसको मैंने कहा बार चार्ट में कॉल और पुट अलग से बताएं। तो ये आप देखिए किस प्रकार से आपको प्रॉम्प्ट देने हैं। तो अब देखिए थोड़ा सा इसने प्रॉम्प्ट दे करके हमको ये बता रहा है कि कहाँ पे कॉल का और पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। अब थोड़ा सा अगर हम इसको खुद ही एनालिसिस करें तो आप देखें यहाँ पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था, पुट का ओपन इंटरेस्ट कम है 51,500 के लेवल पे, और 52,000 के लेवल पे पुट और कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट डेफिनेटली लग रहा था। आप देखें तो 51,800 के लेवल पे आप देखें यहाँ पे पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था, कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था। एक अगर हम देखें अगले दिन के डेटा के हिसाब से तो डेफिनेटली ये उसी हिसाब से जो एक रेंज निकल करके हमारे पास आ रही थी 1 नवंबर की ट्रेडिंग रेंज। तो ये जो है यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बताया। वीडियो लंबा हो जाएगा, जिन्होंने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही मैं और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो मैंने यहाँ पे अभी आपके लिए जो है एक पुराना डेटा लेकर के एनालाइज किया। आप जो है नया डेटा बिल्कुल डाउनलोड कीजिए, और चूँकि आप कोई सोशल मीडिया के लिए तो बना नहीं रहे, तो अगर आप सोशल मीडिया के लिए बना रहे तो फिर तो आपको पिछले 4-5 महीने पुराना ही डेटा उठाना पड़ेगा। और अगर आप सोशल मीडिया के लिए नहीं बना रहे, आप खुद के लिए, जो कि मैं चाहूँगा आप खुद के लिए करें एनालिसिस, तो इस प्रकार से हो सकता है। अभी आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से जो लोग आपको ऐसे लाइनें बनाते हैं और वो स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं, वो सब किस प्रकार से हम वो डेटा कैसे निकाल सकते हैं, वो रिपोर्ट्स कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है देखिए इतना अच्छा हमारे पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, और ये मैं कहूँगा ये पिछले 3-4 महीने में आया, इसके पहले नहीं चाहिए। तो इसके पहले तो हम लोग खुद बैठ करके पूरा रात दिन लगे रहते थे, डेटा निकालना, ये करना, वो करना, एक्सेल के अंदर बनाना, वो करना, प्रोग्रामिंग पूरा दिन भर बैठ करके देखे रहो, शाम को बैठ के देखो, सारा डेटा निकालो। अभी तो मैंने खाली आपको जो है हम किस प्रकार से डेटा को यूज़ कर सकते हैं उसका 1% भी अभी हमने टच नहीं किया।
स्टॉक मार्केट्स में जो डेटा अवेलेबल होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, उसका 1% भी अभी टच नहीं किया है। तो चैनल के ज़रूर जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आपको सब यहाँ पे सिखा दूँगा कि आप कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके आप अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम इससे सीख सकते हैं, कैसे प्रॉम्प्ट दिए जाए, तो मैं आपको हिंदी में पूरा सिखाऊंगा। तो आप यही प्रॉम्प्ट जो मैंने यहाँ लिखे थे, आप यही प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, है ना। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना यार, कमेंट वमेंट डाला करो, ठीक है। और वीडियो को डाउनलोड मत करो, ये गलत चीज़ है। कोई गुरु आपको सिखा रहा है तो उसका तो ऐसा नहीं करना। आप मेरे वीडियो को जरूर डेफिनेटली, आप जो है यूट्यूब का लिंक है जो मेरे वीडियो का, वो लिंक आप दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को बढ़ाने में थोड़ी मदद कीजिएगा। और आप लोग एक और चीज़ है, बस खाली मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरी अच्छी हेल्थ के लिए और मेरे लिए भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। बस मैं यही मांगता हूँ, और कुछ नहीं, कि मेरे लिए भगवान से प्रार्थना कर दिया करो यार, कि मेरा अच्छा हो, बस और कुछ नहीं। आप लोगों की दुआ रहती है तो ईश्वर में का मेरे को आशीर्वाद मिलता रहता है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस क्राइस्ट, जो भी जिसकी भी मतलब आप पूजा करते हो, आप उनको मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।